हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 22। मतलब मेनली हम पूरे एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक, मतलब 1 से 12 फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं, इसमें हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 13 हमें एक फंक्शन दे रखा है, मैट्रिक्स की फॉर्म में एफ एक्स दे रखा है ये। फिर हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो हमें एल एच एस इक्वल आर एच एस दिखाना है। एफ एक्स हमें दे रखा है तो हम पहले निकालेंगे एफ वाई। एफ वाई के लिए क्या करो, जहां पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहां वाई पुट कर दो। जहां पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहां वाई पुट कर दो। कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब अपना एलएचएस सॉल्व करो। एलएचएस क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ एक्स अपना लिख लो कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ऐसे अपना ले लो एफ वाई कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मुझे क्या से मेथड तो मल्टीप्लाई करने का, आर इंटू सी, मतलब रो इंटू कॉलम। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसी सेकंड रो से करेंगे हर कॉलम को, फिर थर्ड रो को हर कॉलम से। तो फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में आता है प्लस, फिर माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो ऐसे ब्रैकेट में बना दो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम पे आ जाओ। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम पे आ जाओ। मतलब तो प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस, बीच में प्लस आएगा, फिर ये माइनस, ऐसे ब्रैकेट में बना तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला क्या होगा फिर? कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। तो लास्ट वाला यहाँ छोटा सा 0 बना दिया मैंने, यहाँ छोटा सा इधर बना दिया 0। ये थर्ड वाले का हो गया। ठीक है, क्यों? कॉस एक्स इंटू 0 0 साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, सब 0 बन जाएंगे। अब दूसरे पे आते हैं। ये हो जाएगा अपना साइन एक्स कॉस वाई। ये कैसे करा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर बीच में प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, इस पे माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर 0 इंटू 0 0। फिर लास्ट साइन एक्स इंटू 0 0 कॉस एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ये भी 0 आ गया लास्ट वाला। लास्ट की जो कॉलम है 0 0 ही है दोनों। फिर 0 इंटू, अब क्या, इस पर आ जाओ थर्ड रो पे, 0 इंटू 1 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 0 प्लस 0, सीधा हो गया। इस दूसरा भी 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर लास्ट वाला 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है? तो आप समझ जाना इसको कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूला को समझना। अब हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एक तो कॉस एक्स प्लस वाई का, ये क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। दूसरा अपना इसमें लगेगा साइन एक्स प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा अपना साइन एक्स साइन वाई, सॉरी साइन एक्स कॉस वाई, बीच में प्लस साइन वाई कॉस एक्स। और मेनली ये फॉर्मूला यूज होना है, इससे अपना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये अपना कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये अपना फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा सीधा। अपना ये क्या आ जाएगा?
कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी बारी। इन दोनों में माइनस आ रहा है तो पहले माइनस बाहर कॉमन ले लो। माइनस बाहर कॉमन ले लिया दोनों से तो ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया। माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के बन गए, और प्लस के मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन एक्स प्लस वाई का। कॉमन लेके ये अपना लास्ट वाला जीरो आ जाएगा सीधा। इस पे आ जाओ अब, साइन एक्स प्लस वाई, ये अपना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूले से मैच कर लो, अपना लग जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा जीरो। और लास्ट वाला 0 0 1। इतने किस चीज़ की एक कॉल है, अब नोटिस करने जैसे हमने एफ एक्स को एफ वाई बनाया था, एक्स की जगह वाई पुट कर दिया था। अब क्या है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ गया हर जगह। तो अपने किसकी कॉल आ गई, एफ एक्स प्लस वाई के। तो अपने क्या आ गया, एल एच एस इक्वल आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल आर एच एस। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस आपको ना ये स्टेप जो लगाने मल्टीप्लाई वाले बहुत ध्यान से लगाने, क्योंकि नंबर्स में स्टेप लगाना इजी होते हैं, पर ये कोस वाई कोस एक्स साइन वाई ये सब देखना है, प्लस मैक्स का भी देखना है, तो ये ध्यान से लगाना। नंबर्स में इजी होता है लगाना, मल्टीप्लाई करना, पर ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब बाकी सारे क्वेश्चन नंबर्स के तो इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट है, हमें एक तरह से दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके दिखाने की ये नोट इक्वल आएंगे। ये कैसा क्या लॉजिक है इसमें, जैसे कि ये ए बी है और अपना बी है, तो मुझे दिखाना कि भाई ए बी ए मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल बी इंटू ए, ये हमें प्रूफ करना है। अरे कैसे करेंगे, वही मेथड रो इंटू कॉलम। पहले एल एच एस सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो 5 इंटू 2 10, बीच में प्लस आता है, फिर माइनस का 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस लगा दो सीधा, ठीक है। अब डायरेक्ट करना भी शुरू करो, आपको सही रहेगा। फिर 5 इंटू 1 5, माइनस का 4, 6 इंटू 2 12 प्लस 21, 6 प्लस 28, तो अपने ये कितना आ गया 7 1 34 और अपने 33। इसकी बारी, इसको ले लो आप आर एच एस, सीधा प्रोडक्ट कर दो, वही रो इंटू कॉलम। 2 इंटू 5 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28, वही रो इंटू कॉलम, बार बार ये मल्टीप्लाई करा है, तो अपने आ जाएगा 16 39 5 25। अब एक चीज नोट करो, दोनों इक्वल नहीं है बिल्कुल भी, तो सीधा लिख दो एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस। कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसे का सेकंड पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही करना है। बस सेकंड पार्ट में क्या है, 3 का ऑर्डर है, उनको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। एल एच एस लेके प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं। 1 इंटू -1 -1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 0 और 3 इंटू 2 6। बस रो कॉलम वही करना है सेम, बस 3 का ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसकी बारी 1 -2 प्लस 9, इसकी बारी 0 प्लस 2 प्लस 12, फिर ऐसे इसका चलो नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 खत्म। नेक्स्ट 0 -1 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 1 प्लस 0, नेक्स्ट -1 प्लस 0 प्लस 0, फिर नेक्स्ट 1 -1 प्लस 0, फिर 0 प्लस 1 प्लस 0। तो अपना ये आ रहा है 5 0 -1, ये तो हो जाएगा 10 -2 8 -1 0, 14 1 1। अब सॉल्व करेंगे हम आर एच एस, ठीक है। आर एच एस में यहां से सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि यहां तो जगह कम है। -1 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट -2 प्लस 2 प्लस 0, -2 प्लस 1 सॉरी -2 प्लस 1 प्लस 0,
फिर -3 प्लस 0 प्लस 0, फिर नेक्स्ट सेकेंड रो पे आ जाओ 0 0 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर नेक्स्ट 0 -1 प्लस 1, फिर नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो सीधा ही 0 बन जाएगा पूरा। फिर नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 4, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 3 जैसे 2 2 4 प्लस 3 1 3 प्लस 4 1 4, तो 4 प्लस 3 प्लस 4, फिर नेक्स्ट 6 प्लस 0 प्लस 0। अब ये लिख दो अपने इसके, ये अपना -1 1 6 -1 0 10, सॉरी 11 आएगा 11, फिर -3 0 6, आ गया अपना आंसर। अब देखो साफ साफ देख लो, LHS RHS ये इक्वल है, सीधे लिख दो। सो LHS इज नॉट इक्वल RHS। खत्म, क्वेश्चन नंबर 14 पूरा कंप्लीट। वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, लेकिन बस ये क्यों दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको जो आगे हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे कोई दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में हमें फाइंड करनी है इक्वेशन की वैल्यू a² - 5a + 6i, अगर ए की मैट्रिक्स हमें देखे 3 के ऑर्डर की। अब इसमें क्या दिक्कत है, बच्चे क्या करते हैं भाई, a² बोला सबको स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 ऐसे कर देते हैं। हमें ये नहीं करना। अब इसमें समझो a² कहना क्या चाहता है, ये इसमें a² का मतलब है इसका भाई a² इक्वल a इंटू a। तो पहले हम ऐसे निकालेंगे a इंटू a, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, सेम लिख दो दोबारा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब a² निकालना है, 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1, नेक्स्ट 0 प्लस 0 -1, नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 0, 0 जाता तो ईजी पड़ जाता है थोड़ा सा। 2 2 4 प्लस 2 प्लस 3, नेक्स्ट 0 प्लस 1 -3, नेक्स्ट 2 प्लस 3, ये सिंपल 3 है, प्लस का 3 है, हाँ गलती से -3 देख लो, 2 प्लस 3 प्लस 0, फिर लास्ट रो 2 -2 प्लस 0 0 -1 प्लस 0 1 -3 प्लस 0। तो अपने कितना आ जाएगा, ये लिख दो सीधा, इसको धैर्य लिख दो छोटा सा, 4 + 1 5, ये -1, ये 2, 6 9 0 -2 -1 5 -2, ये अपना a² आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 5a चाहिए। 5a मैंने 5a वाला तो आपको पहले भी पता क्या होता है, सीधा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। 5a मतलब कि जो a मैट्रिक्स दे रखा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो 5a सीधा उतना हो जाएगा 5 इंटू a, 5 2 10 प्लस 0 प्लस 5, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 15, 5 -5 0, ये 5 निकल गया। कैसे कि जो अपना वो था ए मैट्रिक्स, ये वाला सिंपल सा मैट्रिक्स अपना, इसको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चाहिए हमें 6i, 6i, कॉमा लगा के 6i लिख दो। अब i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 का ऑर्डर है तो 1 0 0 1, 3 का ऑर्डर है तो अपना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 के ऑर्डर की। अब इसको 6 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया। अब लास्ट में क्या करना है, अब हमें जो इक्वेशन से पुट कर देना है। इक्वेशन क्या थी, a² - 5a + 6i, तो हमें इनको सॉल्व करना है। कैसे कैसे करेंगे, a² कितना है अपना 5, 5 - 5a -10 + 6, ठीक है। कैसे कैसे करना है,
5 में से ये वाला माइनस करो, ये वाला प्लस कर दो, ठीक है। तो 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 6 1, खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, -1 -0 प्लस 0, तो सीधा -1 आ जाएगा, खत्म। 2 -5 -3 सीधा आ गया, खत्म। 9 -10 -1 प्लस 0 -1, -2 -5 -7 प्लस 6 -1 आ जाएगा। कैसे करा? -2 -5 -7 प्लस 6 -1 आ गया। फिर नेक्स्ट 5 -15 -10 प्लस 0, तो माइनस का 10 आ गया। नेक्स्ट 0 -5 सीधा आ गया। नेक्स्ट -1 माइनस प्लस 5 है ना, तो माइनस है क्योंकि -1, फिर हमें क्या चाहिए था माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 4 प्लस 0 4, -2 -0 गायब, तो -2 प्लस 6 -4 बन जाएगा। ये अपना आ गया फाइनल रिजल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। लास्ट वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट पहले, एक तो -2 प्लस 0 प्लस 6 वहाँ +4 बनेगा, ठीक है। अपना आंसर पीछे मैच करते हैं, अगर 1 -1 -3 मैच है, पूरा आंसर मैच है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में हमें मैट्रिक्स गिवन है और साथ में प्रूव करना है a³ -6a² + 7a + 2y = 0। तो हमें पहले इसमें a³ निकालना है, फिर a², फिर वैल्यूज पुट करनी है। तो मेरे लिए हमें a³ निकालना है, उससे सब निकल जाएगा। अब a³ का फॉर्मूला क्या बनता है? a² × a, ठीक है। अभी हमने पीछे a² निकाला था, तो कैसे? पहले a² निकालो, फिर इंटू a कर देना। अब a² कैसे निकलेगा? 102 201 203, इसी को इंटू कर दो सेम से ही, 102 021 203, और लास्ट में इंटू a लगा दो। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में फिर जो आएगा वो आएगा a², फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं वही रो इंटू कॉलम, 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0 प्लस 2 2 = 4, फिर 1 × 0 0 प्लस 0 प्लस 0, सीधा 0, खत्म। 2 प्लस 0 प्लस 6, वही रो इंटू कॉलम का मेथड लगाना है। 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 0 0 0, सब 0, सीधे सीधे लिख दो, खत्म करो। 4 प्लस 0 प्लस 9 इंटू a चलता रहेगा, इसको बाद में करेंगे। अभी हम इसे a को निकालेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करके a³ निकाल देंगे। इनको प्लस कर दो। अब ये अपना 5 2 8 0 4 0 8 5 13, अब साथ में a लिख दो, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये अपना a² आ गया। तो अब हम a² को अपने a से मल्टीप्लाई करके a³ निकाल देंगे, वही रो इंटू कॉलम, तो a³ आ जाएगा अपना 5 × 1 5 प्लस 0 प्लस 16, नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0, सीधा 0 कर दो, खत्म। फिर 5, अब फर्स्ट रो फिर थर्ड लास्ट कॉलम पे आ जाओ, 5 × 2 10 प्लस 0 प्लस 24, अब नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 10, नेक्स्ट 0 प्लस 8 प्लस 0, नेक्स्ट लास्ट कॉलम 4 प्लस 4 प्लस 15, नेक्स्ट 8 प्लस 0 प्लस 26, नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर नेक्स्ट 16 प्लस 0 प्लस 39, अपना इससे a³ आ जाएगा। तो a³ यहाँ लिख देते हैं, a³ इक्वल 21 12 34 0 8 0, अपने बन जाएगा 34 8 23, और अपने बन जाएगा 6 13 और ये 16 54, ये अपना आ गया a³।
अब निकाल दो 6a² 6a² निकाल दो, यहाँ लिखा देखिए 6a² 6a² इक्वल 6a² कैसा आएगा, जो a² अपने ये आया था इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 6 5 30, 0 48 12 24 20 30 48 0 और 13 6 78, ये आ गया अपना 6a²। अब निकल गया 7a कैसे निकलेगा, इसको सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7a इक्वल 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और लास्ट 2i निकाल दो, 2i, तो 2i कैसे निकलता है, बाहर 2 आएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने बन जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0 प्रूफ करना है। a³ ये आ गया, 6a² ये है, इसको माइनस करना है हमें, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, अपना आंसर 0 दिखाना है लास्ट में। तो अपना आंसर देखो कैसे कैसा आएगा, 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 2, तो ये 0 बन गया, ख़त्म। 0 0 0 0 सेकेंड तो पूरा 0 ही है, थर्ड लास्ट 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14, 0 आ गया, ख़त्म, ये तो 0 है ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12 माइनस 12 0 0 0 सब 0, ख़त्म। नेक्स्ट 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 2 0, ख़त्म। नेक्स्ट 23 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 7 0। नेक्स्ट 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14 0, ख़त्म। 0 0 0 सब 0, ये तो सीधा 0। फिर 54 माइनस 78, ये अपना आएगा 24 और ये अपना एक सेकेंड, ये 55 आएगा, 55 इनका प्लस 55, तो 55 माइनस 78 23 माइनस 23 माइनस 23 प्लस 21 माइनस 2 प्लस 2 0। देखो एक छोटी सी गलती हो गई थी, पर क्वेश्चन करते हो ना खुद ही आंसर हमें पता चलेगा कि इसमें हमने ये छोटी सी गलती कर दी, तो ये 0 इक्वल 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स, खत्म क्वेश्चन 16। लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में वैसे आते तो है नहीं, कोई चांस नहीं इनका एग्जाम में आने का, बट अगर आ गया तो फ्री के मार्क्स एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 17 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर i 1 0 0 1, क्या हमें इस करना है, के निकालने, क्वेश्चन के बना है a² इक्वल KA माइनस 2i, हमें के निकालना है, पहले a² निकाल दो फिर कुछ देखते हैं। तो a² a इंटू ए इक्वल 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 3 is 9 माइनस 8, 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 4, 12 माइनस 8 प्लस 4, तो अपने ये आ गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, a² आ गया, फिर के और इनमें बस वैल्यूज पुट कर दो, तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4, फिर के ए मतलब ये 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, फिर माइनस 2i मतलब इस i को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0 2। इतना करने के बाद अब आपको बस k की निकाल दिया, वो भी बहुत सिंपल है, पहले वाले तीनों एलिमेंट इक्वल ले लो, तो 1 इक्वल 3k माइनस 2 उधर गया, तो 1 प्लस 2 इक्वल 3k, 3/3 आ गया, कट के 1, तो k की वैल्यू 1 आ गया अपना आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, मैच है अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, फिर बोला हुआ आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी लिख देते हैं 1 0 0 1, ये हमें गिवन है, हमने खुद से लिख दिया। फिर हमें ये प्रूफ करना है आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए, और ब्रैकेट में कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा
तो हमें LHS इक्वल RHS दिखाना है। सबसे पहले LHS सॉल्व कर देते हैं। LHS तो बहुत ईजी है, I प्लस A करना है, इसको इसके साथ करना है। 1 + 0 1, 0 -10 अल्फा इसी आ जाएगा -10 अल्फा बाय 2। फिर ये हो जाएगा अपना 10 अल्फा बाय 2 और लास्ट 1। ये अपना आ गया I प्लस A, ये अपना LHS आ गया। बस इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व करेंगे हम RHS। तो RHS के लिए हमें पहले निकालना होगा I माइनस A। ठीक है, अपना आ गया I प्लस A। I माइनस A निकाले तो I माइनस A में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 1 - 0 1 आएगा, 1 - 0 ये भी 1 आएगा, बाकी ये 0 माइनस -10 अल्फा बाय 2, तो प्लस का 10 अल्फा बाय 2 बन जाएगा और ये माइनस का 10 अल्फा बाय 2। तो I प्लस A ये है, I माइनस A में ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा बस। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ I माइनस A RHS 1 माइनस ये तो प्लस का बन जाएगा, प्लस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और ये 1 और लास्ट में अपना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब प्रोडक्ट कर दो इनको, 1 इंटू ये कॉस अल्फा माइनस फिर प्लस 10 अल्फा बाय 2 साइन अल्फा, फिर इसकी बारी माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा, नेक्स्ट 10 अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा, फिर इंटू 1 इंटू साइन अल्फा तो साइन अल्फा, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा। अच्छा ये तो माइनस का आना था, माइनस का, ये माइनस का आना था, तो अपना एक बार चेक करें दोबारा, ये इसका मैच करना है। तो ये माइनस का आएगा इधर, ये माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का आ जाएगा। बस ये चेंज था, ये माइनस का था तो माइनस का ये, प्लस का ये, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब LHS इक्वल RHS दिखाना है। दिक्कत क्या है, LHS तो बहुत सिंपल सी टर्म्स में, RHS बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको सॉल्व करते हैं कैसे, इसको साइन अपॉन कॉस कर दो पहले। तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, सबको ऐसे लिख दो। नीचे वाले भी कर दो चेंज, जितने भी 10 है ना सबको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो। याद रखना ये अल्फा बाय 2 है, तो कुछ बच्चे गलती से इसको साइन अल्फा बाय 2 को मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल चेंज है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब एलसीएम कर दो, एलसीएम करके हो जाएगा ये कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा, और पूरे के अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, इसकी बारी माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, इसकी बारी एलसीएम कर दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन, एक सेकेंड, प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, इसकी बारी साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, हमने कर दिया एलसीएम। ठीक है, अब हमें लगाना है फॉर्मूलाज। एलसीएम करें वैसे सिंपल सा एलसीएम है, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दिया सबको ऐसे। ठीक है, अब हमें करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस पर अपना अप्लाई हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ये होता है अपना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बच्चे ये दोनों इनमें अपना लगना है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए।
तो अपने हो जाएगा, इसको लेते हैं a माइनस बी, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 ये आ गया। इसमें हम देखो अगर हमें साइन ए माइनस बी लगाना है तो प्लस वाला माइनस, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो इसमें प्लस इधर माइनस इधर, तो अपने ये होगा ए, ये होगा बी, तो अपना आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 चलता रहेगा सेम। इसकी बारी इसमें भी सेम ऐसे आ जाएगा, इसमें सीधा आ जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। इसकी बारी साइन, अच्छा इसमें तो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। अब देखो मैं एक स्टेप ना डायरेक्ट लगाने वाला हूँ, तो आपको ताकि समझ भी खुद समझना कि कैसे करें। पहले देखो अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा। अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 होगा, अपने एलसीएम करके 2, इसको 2 दिया, 2 अल्फा माइनस अल्फा 1 अल्फा बाय 2, मतलब सिंपल अल्फा बाय 2। तो अगर अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है अल्फा बाय 2, तो इसको सॉल्व करके अल्फा बाय 2 आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, और अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 है, कट के 1 आ जाएगा सीधा, सेम ये कट के 1 आ जाएगा, ये कटे नहीं, ये साइन अपन कोस आएगा, साइन अपन कोस कितना होता है 10, ये भी 10 आ गया, तो अपने क्या क्या आ गया 1 1 10 अल्फा बाय 2। अब बचा ये, अब इसमें अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा करेंगे, इसमें उल्टा करना, तो अपने आएगा ये अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, एलसीएम करा तो ये अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो माइनस अल्फा बाय 2 आ रहा है ये, तो इसमें माइनस अल्फा आ रहा है फालतू, तो ये अपना सॉल्व करके आएगा माइनस अल्फा बाय 2, और साइन अपन माइनस बाहर फेंक देता है, तो माइनस बाहर फेंक देंगे तो माइनस बाहर जाके माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन अपन कोस 10 बन जाएगा 10 अल्फा बाय 2। अब एक बार एलएचएस देखते हैं अपना कितना था, ये हमें एलएचएस प्रूफ करना था, तो देखो बिल्कुल मैच हो रहा है, तो लिख दो सो एलएचएस इक्वल आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 तो वर्ड प्रॉब्लम है, बस हमें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करना है। इससे बोला है ट्रस्ट फंड है, इसको 30,000 रुपये जमा करना है, इन्वेस्ट करना है, दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट करनी है इसको। पहले बॉन्ड में उसको 5% मिलेगा, दूसरे में 7% मिलेगा, और मैट्रिक्स बना के हमें उसको 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें इंटरेस्ट हमें 1800 2000 अलग अलग मिलेगा। तो केस ए पहले सॉल्व करेंगे, पहले लेट करते हैं, लेट द इन्वेस्टमेंट इन 5% बी एक्स, तो देयर फॉर इन्वेस्टमेंट इन 7% इंटरेस्ट वाले में ये अपना मिल जाएगी, इसको हम ले लेंगे 30,000 माइनस एक्स। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000, हमें 30,000 रुपये जमा करना है, तो अगर एक में एक्स करे तो दूसरे में कितना करेंगे, इससे माइनस करके 30,000 माइनस एक्स। क्या लॉजिक है इसका, अगर 30,000 है, एक में हमने 10,000 लगा दिए, तो दूसरे में कितने लगाने पड़ेंगे 20,000, कैसे 30 माइनस 10 20,000, तो 30 माइनस एक्स 30,000 माइनस एक्स आ गया, ये आ गया। अब हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5% 7% अलग अलग है, ठीक है, तो हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना के सॉल्व करना है। एक x हो गया, दूसरा 30,000 माइनस एक्स आ गया। इंटरेस्ट रेट ऐसे ले लेंगे 5% 7%, और फर्स्ट केस में बता रखा है हमें इंटरेस्ट मिला 1800, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। अब हमें कैसे पता बिल्कुल सही है कि ये बोलते हैं बच्चे भाई आपने इसको वर्टिकल इसको हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया, मतलब इसको x 30,000 माइनस एक्स और इसको 5 और 7 ऐसे क्यों नहीं लिया। देखो उसका क्या लॉजिक है, इसमें क्या है, एक रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है, ये मैच होनी चाहिए हमेशा, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें क्या सीन था 2 इंटू 1 1 इंटू 2 मैच हो गया। तो दूसरी दिक्कत क्या आ गई, रिजल्ट 1 1 का आएगा, मतलब एक ही का ही आएगा, यहाँ रिजल्ट कितने का 2 इंटू 2 का आ रहा है, इक्वल मतलब एक ही रिजल्ट है, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 5% बीच में प्लस रो इंटू कॉलम होता है ना, तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% इक्वल 1800, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 5% ऑफ एक्स या इंटू एक्स कर दो, ऑफ भी की लिखना इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा 30,000 इंटू 7% और माइनस ये हो जाएगा 7% ऑफ एक्स इक्वल 1800। ये दोनों अगर माइनस, तो 5% माइनस 2% माइनस का 7% करके हो जाएगा 2% एक्स, माइनस का 2% एक्स, ये आएगा 30,000 मल्टीप्लस 7/100 इक्वल 1800। इसका भी हटा दो,
ये 2 से 2 काट दो, ये एलसीएम चलो काट देते हैं, ये कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना 2100 आ जाएगा, इक्वल में 1800, उधर गया माइनस में, तो 1800 माइनस 2100 इक्वल माइनस 300 अपॉन, बस यही है, माइनस से माइनस गया, इनको भी इधर फेंक दो, तो 300 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 2 से इसको काटा 150, तो एक्स आ गया 1500 सॉरी 30 आ जाएंगे। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी 15,000 और सेकंड हो जाएगी 30,000 माइनस 15,000 ही, सेम इन्वेस्टमेंट के लिए 15,000। अब सेकंड क्या किया, हमें ब्याज मिला 2,000, मतलब इसके लिए सिर्फ इक्वल 2,000 आ जाएगा, बाकी सेम मेथड से सॉल्व होगा। तो जो सेकंड हमें करना है वो हो जाएगा x 30,000 माइनस x 5% 7% इक्वल 2,000 आ जाएगा। अब तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ से उठा लेता हूँ पूरा सेम, यहाँ तक तो पूरा सेम है, बस इक्वल टू 2,000 ले लूँगा। तो इसको मैं डायरेक्ट पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जैसे पूरा सॉल्व करा है ना, तो डायरेक्ट मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँगा इक्वल 2,000, तो अपना आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 100 प्लस 2100 सेम, बस इक्वल कितना है 2,000 है इस बार, तो इधर माइनस में गया, तो माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल 2,000 माइनस 2100, तो अब माइनस करके आ जाएगा माइनस का 100, माइनस से माइनस गया, उधर फेंक दो उधर, तो x 100 इंटू 100 अपॉन में 2, ये कटा 50, तो अपना आ गया 5,000। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 5,000, और सेकंड कितनी आ जाएगी 30,000 माइनस 5,000 25,000, खत्म। ये एक टाइप का केस स्टडी क्वेश्चन था, तो आपके केस स्टडी में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए कर लेना इसको अच्छे से। 20 ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बोला हुआ है एक बुक शॉप है, उसमें स्कूल की 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। वो बेच रहा है 80, 60 और 40 पे, ठीक है। 80 की एक बुक है, 60 की एक बुक है, 40 की एक बुक है रेस्पेक्टिवली, मतलब कि केमिस्ट्री की 80 हो गई, फिजिक्स की 60, ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर आपने बोला कि बताओ कि टोटल अमाउंट वो कितना कमाएगा बुक बेचकर, हमें टोटल अमाउंट बतानी है उसकी। मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। पहली बात, एक डजन में होते हैं अपने 12 आइटम, तो 10 केमिस्ट्री बुक है, 10 डजन है, तो पहले वो निकाल लेते हैं, केमिस्ट्री बुक्स इक्वल 10 इंटू 12 120। फिर दूसरी अपनी है फिजिक्स बुक्स इक्वल 8 इंटू 12 96। और इकोनॉमिक्स है, इक्वल लिख देते हैं, इको बुक्स इक्वल 10 इंटू 12 120, ठीक है। अब हमें टोटल अमाउंट निकालनी है इसमें कि रिजल्ट एक ही आना चाहिए, तो वही सेम लॉजिक, ये बुक्स बन गई 120 96 120, और प्राइस कितनी बता रखी है 80 60 और 40। अच्छा, ये 80 60 40 ना, ये एक बुक की बता रखी है, इसलिए मैंने डजन को एक यूनिट के सब टोटल यूनिट निकाल दी कि भाई 120 बुक है टोटल केमिस्ट्री की, 96 120 ऐसे है, इसलिए ये इंडिविजुअल निकाल दिया कि टोटल बुक्स। डजन में आंसर सही नहीं आता अपना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करा है बस। अब ये वाला ऑर्डर क्यों लिया, देखो 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट 1 1 का आएगा। टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट फ्रॉम सेलिंग, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपना आ जाएगा 9600 प्लस 0 36 3 54 5760 प्लस 4800। अब लास्ट में अपना आंसर कितना आ जाएगा 6 0 13 14 21 2 कैरी अपना 14 18 20,160, ये टोटल अमाउंट आ गई। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।
20,160 बिल्कुल सही है। तो अपना अमाउंट आ गई 20,160। लिख देते हैं यहाँ पे आंसर। टोटल अमाउंट इक्वल ₹20,160 आ गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21, 22। ये मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है, ये MCQ का है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा पैटर्न है इसका। पहले मैं इसका लिखता हूँ डेटा। x का बता रखा है हमें 2 × n, y बोला हुआ है 3 × k, z बोला हुआ है 2 × p, फिर क्या अपना w, ये बोला हुआ है n × 3, और लास्ट p बोला हुआ है p × k। ये हमारा एक तरह से हमें दे दिया ऑर्डर। सबके ऑर्डर की 5 मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर ही है। ऑर्डर वही होता है रो इनटू कॉलम वाली, ये रो इनटू कॉलम, वो लॉजिक बता रखा है। ठीक है, अब ये रो ऑर्डर का खेल है इस पूरे इसमें। अब 21 क्वेश्चन में हमें ऑर्डर बताने एक तरह का कि भाई पी वाई बोला हुआ है प्लस डब्ल्यू वाई बोला हुआ है, और बताने की ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके हिसाब से। पी कितना होता है अपना, पी होता है पी इंटू के का ऑर्डर गिवन है, और वाई का ऑर्डर है 3 × k, प्लस डब्ल्यू कितना है n × 3, और इंटू में y 3 × k। क्या कंडीशन बताई थी मैंने, देखो पीछे भी करा था कि भाई ये दोनों सेम होने चाहिए और रिजल्ट इसका आता है। तो इसमें हमें ये लगाना है कि भाई ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों सेम मतलब अपने रिजल्ट क्या आ जाएगा कि भाई k = 3। ठीक है, और रिजल्ट कितना आएगा अपना, इसका आएगा रिजल्ट p × k का सेम 3 × 3, और रिजल्ट कितना आएगा इसका n × k का। ठीक है, तो अपना इससे k की वैल्यू निकल गई, सेम होता है तो 3 3, और ये रिजल्ट अपने ही आएगा। अब हमें लास्ट में ऐड करनी है कंडीशन, दोनों इक्वेशन मैट्रिक्स। तो अगर हमें ऐड करनी है, ऐड करने का लॉजिक ये होता है कि दोनों की सेम होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, मतलब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा था, मान लो ये क्वेश्चन करा था, सबके देखो 3 3 का ऑर्डर था, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब रो कॉलम सेम होना चाहिए। अलग अलग होंगे तो हो नहीं पाएगा। कि अगर किसी की मैट्रिक्स मान लो ऐसे 1 2 3 4, और दूसरी भी मतलब 5 6 7 8 ऐसे ही होनी चाहिए, 2 2 का। मान लो ये 9 6 आ गया तो ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज हो गया, सेम ऑर्डर में प्लस होता है। तो मतलब ये कहना चाहता है सेम ऑर्डर, तो देखो k = k होना चाहिए, और दूसरा ऑर्डर पहले वाला पहले से इक्वल p = n होना चाहिए। तो हमारा ये आ रहा है कंक्लूजन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भाई k = 3 p = n, सही है। बी कह रहा है k आर्बिट्री मतलब फिक्स नहीं है, समझ लो p = 2, 2 का तो लॉजिक नहीं, तो गया ऑप्शन। डी में भी 2 कह रहा है, डी वाला ऑप्शन किया। सी कह रहा है p इज आर्बिट्री, p तो देखो n के इक्वल है ना। तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली मैच हो रही है। चेक करते हैं आंसर। 21 का ए ऑप्शन मैच है। नेक्स्ट 22 करते हैं। इसमें बोला हुआ हमें कि भाई n = p है, हमें खुद ही दे दिया। फिर बोला हुआ है बताओ 7 × x, 7x मतलब 7x - 5z, इसका क्या ऑर्डर आएगा। पहले x का ऑर्डर कितना गिवन था हमें, x का ऑर्डर था 2 × n, लिख दो। ये भी छोड़ दो, 7 भी छोड़ दो, 7 बस x का ऑर्डर लिख दो 2 × n माइनस z का क्या ऑर्डर है 2 × p। ठीक है, अब देखो अपना जो रिजल्ट आना चाहिए इसमें, अब हमें करना है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट में भी सेम कंडीशन होती है कि भाई सेम ऑर्डर से सबट्रैक्ट होते हैं, जैसे सेम ऑर्डर से ऐड होता है, सेम ऑर्डर से सबट्रैक्ट होते हैं। तो सेम ऑर्डर सबट्रैक्ट जो अपना रिजल्ट आएगा, अपना रिजल्ट कैसा आएगा, देखो कंडीशन पहले बता दी कि भाई n = p है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाला पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के, ऐसे ही है 2 = 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन n = p। तो जो रिजल्ट आएगा या तो इसका आएगा या इसका आएगा 2 × p का। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन जो गिवन है वो अपना मैच हो जाएगा। अपना ऑप्शन गिवन है बी, ये गिवन है 2 × n, तो अपना ऑप्शन बी मैच हो गया। तो अपना आंसर 22 का बी आ गया। मैच करते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर लास्ट बी, मैच अपना आंसर। इसी के साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज देखो इसमें क्या था ना, प्रैक्टिस के लिए पूरी एक्सरसाइज ये वाली।
इसके 2 पार्ट थे, पहले मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से 12 तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा, फिर 13 से 22 इस पार्ट में कर लिया डिस्कस। क्वेश्चन में लेंदी क्वेश्चन है कि ए क्यूब निकालो, फॉर्मुलास लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री के, लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बार इनका बेसिक समझ आ गया ना तो आपको इसके इजी रहेगा, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से ये चैप्टर 3 से 4 मार्क्स का आता है मेनली, लेकिन फ्री के 3 से 4 मार्क्स हैं। तो अगर आप इसको एक बार सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी मत छोड़ना इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी से मोस्टली आता है। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।